हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेस्ट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल, उससे लेकर के आ गए हैं और आप बहुत अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी आप क्या करेंगे, पेन, पेंसिल, स्केल और कॉपी और बुक फिजिक्स का ये सब आप अपने पास रखेंगे, ताकि न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें आप डायग्राम के साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखेंगे, स्किप कर करके, सॉरी, रोक रोक करके देखेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, अंत समय तक आपको देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखाते हैं। क्या हम आज पढ़ाने वाले फ्रेंड्स? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का द बेस्ट पार्ट न्यूमेरिकल है, जो कि आपको 10th के लिए नहीं बल्कि 10 से आगे का आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि साइंस से 11th 12th करोगे तो उसमें भी आपका ये आपको न्यूमेरिकल बहुत मदद करेगी फ्रेंड्स। अगर आपका बेस अच्छा होगा तभी आप आगे अच्छा कर पाओगे। तो चलिए इम्पॉर्टेंट आपका फॉर्मूला लिखाते हैं। तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला है फ्रेंड्स लेंस फार्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का। तो 1/f इक्वल टू होता है, ये आपका लेंस फार्मूला। ठीक है, दूसरा में आते हैं, आपको हम पढ़ाए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का फार्मूला आप जानते हैं, जो कि उसको हम किससे लिखते थे? तो एन से लिखते थे ना। तो क्या आता था? C/Cn। ठीक है, ये क्या C/Cn? तो ये यहाँ पे एन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे सी क्या था? तो शून्य में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट ऑफ 0। अब Cn क्या था? किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तीसरा आ जाते हैं हम, तो आपको तीसरा हम आपको बताए हैं क्या? पावर ऑफ लेंस, P इक्वल टू 1/f। चौथा आते हैं मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर m बराबर आपको बताए थे ना, h1/h। और आपको हम बताए थे कि फिर एक और आवर्धन क्षमता जो कि आपको दर्पण के लिए होता था, बट इसमें प्लस में हो जाता है, m बराबर प्लस v/u। ये हमारा दर्पण के लिए था कि अगर आपको v और u का हाइट दिया रहे ऐसे, तो आप क्या कर सकते हैं? इमेज का हाइट ऐसे निकाल सकते हैं। यानी आपको वस्तु दिया रहा है और u दिया रहा है, तो आप ये निकाल सकते हो ऐसे। तो चलिए, इतना फार्मूला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट था, तो हम क्या करते हैं? इसे ऐसे लाइन कर देते हैं। तो चलिए, हम आज का इस टॉपिक में न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बुक होगा फिजिक्स का, तो आप बुक को क्या करेंगे फ्रेंड्स? देख लेंगे, ले लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार स्क्रीन पे आपको मैसेज शो कर देंगे, दिखा देंगे, स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो आपको बताना, प्रकाश की चाल बताना है। तो सबसे पहले कुछ भी बनाने से पहले गिवन देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम गिवन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या क्या दिया हुआ। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है फिजिक्स का, क्या है गिवन? पहला दिया हुआ कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। टाइम दिया हुआ फ्रेंड्स कितना? 8 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। दूसरा में क्या गिवन दिया हुआ फ्रेंड्स? दूरी दिया हुआ 15 करोड़ किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दिया हुआ 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ऐसे आपका डिस्टेंस दिया हुआ 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए, अब क्या निकालना? तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स चलिए, इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी, आप ध्यान से देखिए, आपने बचपन से ही पढ़ते आया फ्रेंड्स, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड होती है जो कि डिस्टेंस और टाइम का क्या होता है? रेशियो होता है। स्पीड कितना दिया? तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी हम दूरी निकालेंगे, जैसे कि देखिए, स्पीड ऑफ लाइट क्या दिया रहता है? किलोमीटर पर सेकंड में दिया रहता है, ठीक है ना, या मीटर पर सेकंड में। तो क्या निकालेंगे? चलिए, जो भी यूनिट में आपको निकालना है, यहीं से आप डिसाइड कर लेंगे। अगर आपको किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है, तो टाइम तो क्या मिनट में दिया हुआ है, पूरा टाइम को सेकंड में चेंज कर देंगे ना। तो चलिए, सबसे पहले टाइम को सेकंड में चेंज कर देते हैं। जैसे कि इधर 8 मिनट दिया हुआ है,
तो क्या करेंगे, 8 मिनट में कितना सेकंड होता है फ्रेंड्स, तो 8 मिनट में 8 × 60 से गुना कर देंगे, जितना वो सेकंड आ जाएगा, और ये 20 सेकंड एक्स्ट्रा, तो 20 को क्या करेंगे ऐसे ऐड कर देंगे। तो चलिए 8 × 6 = 48, 480 में 20 जोड़ देंगे तो 500 सेकेंड। यानी अब नया क्या आपको लेना है, 500 सेकेंड लेना है। टाइम कितना हो गया फ्रेंड्स, 500 सेकेंड। तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ निकालना, छोड़ देंगे इसको। डिस्टेंस कितना दिया हुआ, डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर, तो 15 लिख देंगे। अब करोड़ पे कितना शून्य होता है, तो फ्रेंड्स 51, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़ और 10 करोड़, इतना शून्य कर दिए। आपको गिन करके इधर कर देना है। अब क्या है, किलोमीटर में ना है तो किलोमीटर ऐसे यूनिट डाल देंगे, एज यू लाइक। अगर आप डालेंगे तो डालेंगे, तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब देखिए टाइम कितना दिया हुआ, टाइम 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 तो 500 सेकेंड, ठीक है। आप यूनिट्स को बाद में ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट हम समझाने के लिए कि किलोमीटर सेकंड में निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 है तो 5 तिहाई 15। इस बराबर देखिए 1 2 3 4 5, 3 लाख 51, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर। और ये देखिए बट्टा है तो इसको ऐसे पर देते हैं, और नीचे कितना सेकंड, कुछ नहीं तो एक बचा ना, तो 1 सेकंड। यानी ये आपका निकल गया फ्रेंड्स क्या, स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल इतना ही होता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप किलोमीटर को बदलना चाहेंगे किस में, मीटर में बदलना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे ना, तो 3 × 1000 ऐसे। और कितना सुनना है, 1 2 3 4 5, तो फिर यहाँ 1 2 3 4 5। तो देख लीजिए इतना मीटर पर सेकंड। तो हमको इसको इतना नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, इसको 3 कर देंगे। और 10 के पावर के शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁸ 8 शून्य कर देंगे। तो आप इसे कैसा लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स तो क्या देख रहे हैं आप इसे इतना भी लिख सकते हैं, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये था आपका स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। यही प्रकाश की चाल शून्य में भी इतना ही होता है, ठीक है, और एयर में भी आपका इतना ही होता है। ये दोनों को इक्वल मान लिया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये फार्मूला के अकॉर्डिंग अब हम चलेंगे। तो चलिए पहले इसे क्या कर लेंगे, आप राइट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन बुक के अनुसार हम ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम क्या करेंगे कि 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे हम बता देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि मुझे बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं बनाओगे, आप नहीं पढ़ोगे, तो क्या होने वाला है, हम तो बना के निकल जाएंगे। तो चलिए सब अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हम बार बार रिपीट करते हैं कि कुछ भी बनाने से पहले गिवन देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ बनाने का। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है फ्रेंड्स, यहाँ पे कि निर्वात में ऐसे, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और एक कांच में उसकी चाल है 1.80 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो जो जो गिवन है पहले हम इधर लिख दे रहे हैं, बुक से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, और स्क्रीन पे भी क्वेश्चन शो कर रहा होगा, आप देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिख दिया हूँ कि क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, कि ये शून्य में प्रकाश की चाल इतना है और कांच में प्रकाश की चाल इतना दे दिया, तो आपका अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना फ्रेंड्स? अपवर्तनांक। और मैंने आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला इधर लिखवा दिया है। अपवर्तनांक बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देख लीजिए यही अपवर्तनांक होता है जिसको एन से लिखते हैं, और सी हमारा जो होता है शून्य में प्रकाश की चाल या एयर में प्रकाश की चाल सी होता है, और सी एन जो फ्रेंड्स होता है ये किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। सर दूसरा माध्यम क्या हो गया? जैसे कि फ्रेंड्स दूसरा माध्यम हो गया, कहने का मतलब कि ग्लास में प्रकाश की चाल दूसरा माध्यम, या वाटर में प्रकाश की चाल, या कोई भी दूसरे डेंसर मीडियम में प्रकाश की चाल, ये आपको शो करता है सी एन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए इधर जो भी गिवन दिया हुआ है क्या करेंगे, देखिए प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हम सी से लिखते हैं, ठीक है, सी जी इतना दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, वी नो दैट क्या है फ्रेंड्स, क्या जानते हो आप? एन बराबर C/CN होता है। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है, ठीक है। अपवर्तनांक निकालना है तो एन को 10 के 10 छोड़ देंगे। अब बताइए सी मतलब प्रकाश की चाल कितना है, सी कितना दिया हुआ है? 3.00 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा लाइट कट गई है। और इधर कितना दिया हुआ है? 3 × 00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डिवाइडेड कितना, सी एन, यहाँ पे एन नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? जी है। मतलब देखिए ग्लास में प्रकाश की चाल, यानी ग्लास जी का मतलब हो गया ग्लास में, और सी का मतलब प्रकाश की चाल, यानी ग्लास में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन के जगह पे क्या ले लेंगे फ्रेंड्स? जी ले लेंगे। कितना दिया हुआ है? 1.80 × 10⁸, ठीक है। अब देखिए 10⁸ कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है? पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ए भी कैंसिल है, पॉइंट के बाद 2 0 ए भी कैंसिल, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया ना, तो कितना बच जाएगा? 300, नीचे कितना बचेगा फ्रेंड्स? 180 ऐसे। अब ये 0 से 0 कैंसिल, और देखिए 6 से काटेंगे तो 6 × 18 और 6 3 18, 6 5 30, यानी कितना आ गया? 5/3। इसको डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा उतना लिख देंगे। चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो n बराबर 3 × 1 = 3, बाकी बच गया 2 6 ना, तो फिर 6 ऐसे बचते चल जाएगा फ्रेंड्स। तो कितना? इतना अपवर्तनांक, इतना n का मान आपका आंसर, इतना आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे गिवन दिया वैसे वैसे करके फार्मूला लगा के सेट कर दिए। कौन सा फार्मूला लगा था? ये दूसरा नंबर। तो चलिए बाकी फार्मूला का भी हम यूज़ देखेंगे। लाइट थोड़ा आने दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था तीसरा है फ्रेंड्स, 3। तो तीसरा क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे फ्रेंड्स, आप बनाने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल इजी से बन जाएगा। देखिए एक चीज़ है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो कि कौन कौन चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, तो थोड़ा मुश्किल है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ज़्यादा जरूरी यही है कि आपको समझना है कि क्या क्या हम गिवन दिया हुआ है। अगर वो आपको पता चल जाता है तो आसानी से आप कोई भी चीज़ को फाइंड कर सकते हो। तो देखिए चौथा नंबर भी आई, वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित है, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आपको इस फार्मूला से संबंधित है, यानी अपवर्तनांक से संबंधित है। तो आई होप ये आप बना लोगे। हम सब पे एक एक फार्मूला पे हम सब पे एक एक न्यूमेरिकल बता देंगे। तो चलिए इधर छठा भी आपका उसी से संबंधित है, जो कि sin i / sin r फार्मूला सिर्फ यूज होगा, और आप उसे क्या करिएगा? बनाने का प्रयास करिएगा, बन जाएगा। अब हम चलते हैं लेंस फार्मूला की ओर। वो क्वेश्चन हम आपको 1-2 बता देते हैं फ्रेंड्स, लेंस फार्मूला वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। 7 क्या जो गिवन हम आपको लिख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी वस्तु कितना दिया हुआ फ्रेंड्स? तो वस्तु दूरी आपका यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हिंदी भी हम लिख देते हैं,
वस्तु दूरी कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, 30 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। जो जो गिवन है पहले उसे लिख लेंगे, ज़्यादा प्रयास करेंगे यही खोजने के लिए कि क्या क्या हम समझ पाते हैं, तो क्या क्या गिवन में हम लिखते हैं, ठीक है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो यानी प्रतिबिंब दूरी क्या है, हो गया फ्रेंड्स, देखिए प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं, तो भी ऐसे लिख दिए, भी कितना 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन करा वैसा मैंने लिख दिया है। अब आगे क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालें, यानी फोकल लेंथ आपको निकालना फ्रेंड्स। चलिए तो क्या करते हैं, यानी एफ निकालना है ना, तो एफ ऐसे कर दिए। अब बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि यू भी और एफ के रिलेशनशिप को दर्शाता है। क्या इसमें यू भी एफ है, नहीं। एफ है इसमें, नहीं। इसमें एफ है लेकिन यू भी है, नहीं। यू भी है, नहीं। तो ये हमारा लेंस फार्मूला दर्शाएगा फ्रेंड्स, समझ में आया। तो चलिए हम लेंस फार्मूला को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यूजिंग, क्या लिखेंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है। जितनी ये सब ऐसे शब्द को लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम जो चेक करने वाला रहेगा उनको अच्छा लगेगा और आपको नंबर्स काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसलिए हर एक चीज़ को लिख लिख के समझा समझा के करना है फ्रेंड्स, ताकि चेक करने वाले को समझ में आए कि आप खुद से बनाए हो, समझ के बनाए हो, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी अपनी ही शब्दों में उत्तर दे, इसलिए अपने शब्द का इस्तेमाल करिएगा। चलिए वस्तु दूरी देखिए, तो फॉर्मूला लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्या लेंस फार्मूला, पहले लिख लेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब बताइए 1/f तो निकालना है, तो छोड़ देंगे। बताइए 1/v कितना है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो सर ये आपको समझना है चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। तो आइए, मेन इंपॉर्टेंस यही चैप्टर है और यही आपका टॉपिक से साइंस से रिलेटेड है। अब ये देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिकैप करते हैं। क्या लिखा फ्रेंड्स, एक उत्तल लेंस, उत्तल उत्तल उत्तल। अब बताइए वस्तु दूरी u जो दिया हुआ प्लस में होगा कि माइनस में होगा। सर जी ये कैसे पता चलेगा, तो जान लीजिए उत्तल हो या अतल हमेशा वस्तु दूरी ना माइनस में ही होगा। क्या, उत्तल हो या अतल लेंस, कोई भी लेंस हो हमेशा वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो यानी 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। अब आज ये तो देखिए तो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है फ्रेंड्स, क्या, यानी रियल इमेज बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब बनती है वो क्या होता है, अब बताइए फ्रेंड्स आप, वास्तविक जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वो अतल लेंस में वास्तविक बनता है, सॉरी अतल लेंस में सिर्फ आपका सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। अगर जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बन गया फ्रेंड्स तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा तो समझिए कि वो पॉजिटिव होगा। अगर वास्तविक बना तो क्या होगा फ्रेंड्स, उल्टा। क्या होगा, ये भी एक ट्रिक है पकड़ने का कि जहाँ भी अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है तो बताइए कि उल्टा हो कि सीधा, तो आंख बंद करके मार दीजिएगा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा चित्र ही बनाता है और काल्पनिक हमेशा सीधा। तो वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, और वास्तविक होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव होगा, प्लस, क्योंकि वास्तविक हमेशा किधर बनाती है, उस साइड ना, लेंस के राइट साइड में, इसलिए प्लस लेंगे, यानी प्रतिबिंब दूरी क्या आ जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा। अब चलिए अब बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 1/v कितना है फ्रेंड्स, v v v v v 20 माइनस 1/u कितना है, -30। तो ऐसे -30 यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जोड़ेंगे इसको तो 5/60, काट देंगे तो 12 पचे 60, यानी 1/f इक्वल टू 1/12। अब क्या करेंगे, f को इससे मल्टीप्लिकेशन, इसको या पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर 12 सेंटीमीटर।
अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे प्लस में आ गया ना। इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपका बनाया हुआ सही है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट में ही आपको दे दिया था कि उत्तल लेंस, है ना। इसमें बताया था ना कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी उत्तल लेंस का हमेशा फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, समझ में आया आपको? आई थिंक आ गया होगा तो आप लिख लेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका साइन समझना, ठीक है। हम जो कि आपको साइंस से रिलेटेड आपको वीडियो बता दी, तो चलिए इसमें भी थोड़ा सा बता देंगे आपको। उतार लीजिए इसे। तो फ्रेंड्स चलिए इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 8 भी बना सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मैक्सिमम क्वेश्चन सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको बता दें, ताकि आप फिर से रिवीजन कर लें और आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 को हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या करेंगे, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस से वस्तु की दूरी तथा आवर्धन क्षमता निकाले। यानी लेंस से वस्तु की दूरी निकालना, यानी आपको यू निकालना फ्रेंड्स, यू, ठीक है। अब फोकस दूरी वाली, यानी एफ का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देखिए हम आपको लिखवा दिए थे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो निगेटिव हो गया। अच्छा, क्यों सर निगेटिव हुआ सर? चलिए देख लीजिए, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है ना। अवतल लेंस में फोकस किधर रहता है फ्रेंड्स? फोकस इधर रहता है ना। तब ना ऐसे कोई भी वस्तु जाता है तो फोकस पे से आके मिलता है, कोई भी ऐसे वस्तु जाता है तो फोकस पे आके मिलता है। तो फोकस किधर बन रहा है? इधर, लेफ्ट ना, LHS की ओर। अब हम बताएं कि ये क्या एक्सिस है? एक्स एक्सिस है एक्स डैश, तो एक्स डैश तरफ जो भी रहेगा सब निगेटिव होगा माइनस में, इसलिए फोकस निगेटिव हो गया फ्रेंड्स। और क्या, उत्तल लेंस में भी फोकस किधर ही रहता है? उत्तल लेंस में फोकस हमारा इधर रहता है ना, ये अपना फोकस रहता था, तो सब ऐसे आके मिलता था, ऐसे आके मिलता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। हम चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको हर एक छोटे से छोटे चीज़ को हम बताएं आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट कोई नहीं। एफ कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है अवतल लेंस में? प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पे बनता है, यानी क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब यानी भी ना 10 सेंटीमीटर क्या बन रहा है? दूर पे बनता है। तो वस्तु दूरी निकालना है, यानी यू का मान आपको निकालना, और आवर्धन क्षमता एम निकालना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, अब ये चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा निगेटिव हो गया फोकस। क्या भी हमारा निगेटिव होगा? भी यानी क्या है? भी यानी क्या? भी मतलब प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब कैसे निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेंड्स कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब बताइए, अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब किधर बनता है फ्रेंड्स? LHS की ओर ना। एक ही इसमें केस बनता है जो कि ऐसा अवतल रहता है ना, और यहाँ से कोई भी किरण ऐसे जाती है, फिर यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक ना। तो ये ऐसे निकल जाती है ना, और केस हमेशा यहीं पे बनता है, यानी इस साइड में ही बनता था। और वो भी क्या बनता है? काल्पनिक। तो क्या होगा? वस्तु यानी प्रतिबिंब आपका निगेटिव आएगा ना, क्योंकि निगेटिव इधर ही बन रहा है, प्रतिबिंब ऐसे काल्पनिक बन रहा है। तो काल्पनिक जो भी बनेगा चित्र निगेटिव उसका होगा फ्रेंड्स, प्रतिबिंब। तो यानी यू भी आपको इधर भी आपका निगेटिव हो गया, 10 सेंटीमीटर है, ये भी निगेटिव। तो चलिए भी निकालना, फिर लेंस फार्मूला यूज करेंगे। चलिए यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या फ्रेंड्स? 1/f। 1/f बराबर क्या है? 1/v माइनस 1/u। f कितना दिया हुआ है? -15। माइनस लगा दिए। v कितना दिया हुआ? -10। माइनस क्या है? u है ना, ऐसे। अब क्या करेंगे? u निकालना, तो u को इधर लेते हैं और f को इधर बैठा देते हैं ऐसे। माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 15 तो 30, 10 3 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। 10 3 30, माइनस में आ जाएगा 3, 15 तो 30 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इधर घटाएंगे तो कितना आएगा? -1/30।
अब क्या करेंगे, u इतना निकल गया तो u ऊपर कर देंगे तो 30 ऊपर भी चल जाएगा, यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी u, अब हम आपको क्या बताए थे कि अवतल हो या उत्तल हमेशा वस्तु होता है माइनस में ही होता है। तो देखिए इधर u का मान 30 आ गया, -30, यानी क्या आपका ये सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं आवर्धन क्षमता की ओर। अब देखिए ये फार्मूला यूज हो गया, आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या है, कौन सा यूज करें, ये वाला कि ये वाला। तो जनरली फ्रेंड्स हम लोग ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि v दिया u दिया हुआ है, हाइट थोड़ी ना इधर दिया हुआ है। तो देखिए आवर्धन यूजिंग मैग्निफिकेशन, मतलब आवर्धन का यूज कर रहे हैं हम इधर। तो आवर्धन यूज क्या करेंगे, m बराबर प्लस v बाई u। तो प्लस हटा देंगे, v कितना दिया फ्रेंड्स, v भी -10, u कितना दिया हुआ है, u भी -30 है, माइनस माइनस कैंसिल है, 0 0 कैंसिल, यानी कितना गया फ्रेंड्स 1/3। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.333। इस तरह से करके आपका सेंटीमीटर में जो भी आ जाएगा, सेंटीमीटर तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो इतना आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसे आप राइट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं लेंस फार्मूला से संबंधित, पावर ऑफ लेंस से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, बाकी आप बैक वाला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा, सब बनेगा, ठीक है। 14 नंबर देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस में जान लीजिए, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अगर उत्तल लेंस बोल दिया तो पॉजिटिव ले लेंगे फोकस, अगर अवतल बोल देगा तो फोकस, ऐसे भी आप जानते हैं ना, उत्तल में पॉजिटिव फोकस, अवतल में फोकस की दूरी नेगेटिव होता है। पावर भी सेम होता है फ्रेंड्स, अगर उत्तल में पावर पॉजिटिव होता है तो फोकस पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब F और P दोनों का साइन सेम होता है, ठीक है। समझ में आया, उत्तल में अगर है तो दोनों आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और अवतल में दोनों आपका नेगेटिव, ऐसे। तो चलिए जो गिवन हम पहले लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी F/25 प्लस में ना, ठीक है। उसके बाद लेंस की शक्ति निकालना, पावर ऑफ लेंस यानी P निकालना आपको। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, आप जानते हैं पावर ऑफ लेंस को किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं ना। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है ऐसे, ठीक है। लेंस को किस में मेजर करते हैं, तो डायोप्टर में, ठीक। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस को मीटर में बदलेंगे, और 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है ना, ऐसे बढ़िया से लिख देते हैं, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, P निकालना, तो P तो डायोप्टर में ही मेजर होता है, तो पहले मीटर में बदल देंगे, क्वेश्चन को सेंटीमीटर में दिया उसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। तो F कितना 25 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 100 से डिवाइड करेंगे ना। चलिए तो बराबर 25/100, 25 × 100 यानी क्या आ जाएगा, ये ऐसे डायरेक्ट कर देना 0.25, क्या 25 मीटर। अब देखिए F निकल गया इतना, तो चलिए अकॉर्डिंग टू P बराबर 1/F होता है ना फार्मूला पावर ऑफ लेंस का, तो पहले लिख देंगे पावर ऑफ लेंस, P बराबर 1/F, P छोड़ देंगे 1, F का मान कितना दिया हुआ है 0.25, ऐसा दिया हुआ ना मीटर में। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे ना, ऐसे तो तोड़ेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, नीचे 25, 25 चौको 100, यानी 4 मीटर तो मीटर, यानी P कितना आ गया 4 मीटर। अब आपको पता है कि 1 मीटर इनवर्स कितना था, 1 डायोप्टर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मीटर इनवर्स है ना, मीटर है, अब मीटर को ऊपर ऐसे बैठाएंगे तो मीटर इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए तो P बराबर आप ऐसे 4 डायोप्टर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर देंगे, यानी आपका डायोप्टर में आंसर निकल गया। तो ये आपका छोटा सा एक मैथ्स था। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे वीडियो एंड करते, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेंथ वीडियो का ज़्यादा हो जाएगा। अगर जो भी प्रॉब्लम आपको संबंधित आएगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछेगा, और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं फिर एक बार आपको बताऊँगा। तो ठीक है, आपको जो भी समस्या होगा आप मुझे बताइएगा, और हम आपको होमवर्क दे देंगे। तो होमवर्क में हम क्या करेंगे, आपको सेंड कर देंगे, और आप प्लीज़ उसे बनाइएगा।
और जो भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर लिंक में अगर आप बोलेंगे तो दे देंगे, नहीं तो कमेंट से आप मुझे पूछ करके मांग सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। टेक केयर, बाय बाय एंड देन थैंक यू फ्रेंड्स।